बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज सादी अरशद, आई एम एस्ट्रोलॉजर, एनएलपी ट्रेनर एंड अ हिप्नोथेरेपिस्ट। कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। दुआ हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए, क्या पता किस वक्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। मेरा ईमान ऐसा ही है, मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका ईमान भी ऐसा ही होगा। आगाज़ करते हैं जनाब हम इस हफ्ते की। तो सबसे पहले आपको डेट्स मेंशन कर दूं। डेट्स हैं जी 9 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर। एंड थैंक यू सो मच, आप सब जो बेहतरीन दुआएं करते हैं, थैंक यू सो मच फॉर ऑल दैट। आप सब ने मेरी बेटी को बर्थडे विशेस भी दी, थैंक यू सो मच। और मेरी तरफ से आप सबको भी ढेरों सालगिरह मुबारक, जिन सब की इस हफ्ते में क्या इस महीने में बर्थडेज हैं, बहुत ढेरों सालगिरह मुबारक। और इसी तरह से मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे मैसेजेस कमेंट्स करते रहेंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहेंगे ताकि मेरा आपका साथ इसी तरह से बना रहे। और फॉर दोस्त जो लोग अपॉइंटमेंट्स लेना चाहते हैं, आप लोग को बिल्कुल तरीक़ेकार का पता है। जो नंबर आ रहा होता है एंड में आ रहा होता है, वो लोग जो कि अपॉइंटमेंट्स लेना चाहते हैं, डिटेल बात करना चाहते हैं, पर्सनल बर्थ चार्ट्स हो या टैरो कार्ड या जो भी एक आप सिलसिले को मेरे जानते हैं, लेकिन वो लोग जो कि नए ज्वाइन करने वाले होते हैं, ये डिटेल्स उन लोगों के लिए हैं। सो यू कैन गाइज बिल्कुल आप बात कर सकते हैं। और फिर से उन सब के लिए जो लोग बहुत अच्छे कमेंट्स करते हैं, थैंक यू सो मच। दुआएं देते हैं ख़ास तौर पे, उनके दुआओं की हम सबको हर वक्त ही ज़रूरत होती है। और मेरी तरफ से भी आप सबके लिए बहुत ढेर दुआएं। लेकिन अब हम आगाज़ करेंगे और आगाज़ में ही मैं आपको ये बताऊंगी कि आपके सबके साथ कुछ और वीडियोज़ भी इंशाल्लाह 1-2 दिन में ही वो शेयर कर दी जाएंगी, जो कि एक तो राहु केतु के हवाले से है, एक पार्ट शेयर हो चुका है और एक उसकी कंटिन्यूटी है इन डिटेल एरीज टू पाइसेस आप सबके लिए। और दूसरा एक और वीडियो शेयर होगी आप सबके साथ जो कि सूरज ग्रहण से रिलेटेड है, जो कि इस बार एक बड़ी मुनफरिद है। वो मुनफरिद कैसे होगी, क्या होगी, तो वो जब आप देखेंगे आपको पता चलेगा, ज़रूर देखिएगा। अब इस हफ्ते में क्या होगा। सेजिटेरियंस आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। डेट्स है जी 9 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर। इस हफ्ते में एज सच किसी मेजर प्लैनेट की ट्रांजिट नहीं है। 14 अक्टूबर को है जी सूरज ग्रहण यानी कि सोलर एक्लिप। अब ये एक्लिप कहाँ पे है, इसके हवाले से वैसे तो इन डिटेल मैंने आपके साथ एक सेपरेट वीडियो शेयर कर दी है, आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा। आप लोगों की है जी ये 10वें घर में ग्रहण, सूरज का 10वें घर में होना, मगर साथ मरकरी है, एग्जॉल्टेड पोजीशन यानी कि वर्गो में है। वर्गो में मरकरी अपनी बेहतरीन एग्जॉल्टेड पोजीशन पे होता है। और सूरज का यहाँ पे होना, सूरज का 10वें घर में होना ना, ये एक बड़ी अच्छी पोजीशन भी है, क्योंकि यहाँ पे ना सूरज हो तो अपनी मैं में होता है। सूरज 10वें घर का बड़ा बेहतरीन होता है। यहाँ पे इसकी सबसे अच्छी एक है वैसे रेमेडी भी होती है कि यू हैव टू सर्व अदर, क्योंकि बादशाह, जब सूरज को बेसिकली बादशाह कहा जाता है, इट्स अ किंग की ये पोजीशन, किंगली पोजीशन भी देता है। अब यहाँ पे तो जब ग्रहण का आ जाना है तो आपको थोड़ा सा अवेयर भी रहना है, ख्याल भी रखना है। यू नीड टू बी लिटिल अलर्ट। यहाँ पे अपनी मैं को थोड़ा सा ख़त्म करके या अपने अंदर एक आ जाती है, एक नेचुरल सा फिनोमेना है, मगर यहाँ पे आपको थोड़ा सा 2 तरह से ख्याल रखना है। वैसे तो ओवरऑल हम इस हफ्ते में पूरी ही चीज़ों को देखेंगे। जो सेपरेट वीडियो है उसमें ज़रा मैंने एक डिफरेंट अंदाज से इस बात को रिप्रेजेंट या पेश किया है आपके सामने, ताकि आप समझ सके कि दुनिया, हमारा मुल्क, हर तरह से ये क्या मामलात को लेकर आ रहा है। और इस तरह से मैं इस वीडियो में ज़रा आपको डिफरेंट तरह से एक्सप्लेन कर रही हूँ कि पूरे हफ्ते नहीं, क्योंकि जिस दिन ये ग्रहण लगेगा उससे आगे पीछे के दिनों में इसके असरात मामलात रहते हैं। एनी हाउ जी, एक तो इस वक्त में आप लोग, वो लोग ख़ास तौर पे जो अच्छी पोजीशंस, डेजिग्नेशन ओहदों पे ऑलरेडी हैं, आप लोगों के लिए ज़रा थोड़ा सा ये चीज़, ये मामला ज़रा डिस्टर्बेंस के आ सकते हैं। तो आप लोगों ने बहुत बड़े चेंजेस, जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं या किसी बड़े ओहदों पे हैं, तो थोड़ी सी ज़रा ग्राउंडेड रहिए। आपके लिए ये वक्त बहुत अच्छी कोई खुशी की खबर हो सकता है ना लेकर आए। और मैं बराए मेहरबानी फिर से रिपीट कर रही हूँ, आपको पता है कि मैं वैदिक में हूँ और आपने इस रीडिंग को अपने सन एंड मून साइन दोनों तरह से देखना है। और फिर
सन साइन होता है आपका। एनी हाउ जी, तो ये आप लोगों के लिए थोड़ा सा ज़रा क्रिटिकल सिचुएशन को लेकर आ सकता है, और जो बहुत डाउन सूरत हाल में होते हैं उनके लिए एकदम से बड़ी एग्जॉल्टेड या बड़ी बेहतरीन सिचुएशन, यानी कि जो बहुत देर से अपनी चीज़ों को फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे थे, जो लोग भी इस सिचुएशन में हैं उनके लिए ये बहुत अच्छे मामलात को लाते हैं। जो कहते हैं ना कि बहुत लोअर पोजीशन से हायर पोजीशन, जॉब ढूंढ रहे थे, बड़ी देर से कोशिश कर रहे थे, नहीं कोई चीज़ मिल रही थी, तो इट्स अ गुड साइन फॉर यू। वेट कीजिएगा, हो सकता है इस हफ्ते में कुछ ना है तो आगे जाके कुछ आ जाएगा। मगर अगर इस वक्त में आप तरद्दुद कर रहे हैं, नौकरी ढूंढ रहे हैं, पोजीशन का कोई बहुत फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको बहुत अच्छा मामला मिल जाएगा। और इस चीज़ की भी पॉसिबिलिटी है कि जो भी आप अपनी फील्ड में हैं, अपनी जिस भी चाह रहे हैं किसी फील्ड में मुझे कोई काम मिले, हो सकता है उसमें ना मिले, बिल्कुल एक कोई डिफरेंट फील्ड, कोई डिफरेंट मामला भी आ सकता है। अच्छा जी, इसी तरह से ट्रैवल के लिए अच्छा वक्त है, ट्रैवल में कोई अच्छा मामला आपको मिल जाएगा। और आपको इस वक्त में बहुत से ऐसे लोग जो कि आपकी ज़िंदगी से रिलेटेड हैं, दोस्त हैं, मोहब्बत करने वाले हैं, आपकी अपनी इमोशनल साइड है, यहाँ पे आप लोगों के लिए अच्छी सूरत हाल, अच्छे मामला मिलेंगे। बट अगर हो सके तो इस वक्त में कोई बहुत जिस तरह होता है कोई सेरेमनी या कोई शादी या कोई इस टाइप की चीज़ों को ज़रा करने से थोड़ा सा रुक जाइएगा, वेट कर सकते हैं तो कर लीजिएगा। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रिलेट करती हैं, रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। ओके जी, हियर वी गो। ओके, बहुत से कार्ड्स हैं जी सामने, लेट्स सी। अच्छा जी, क्या है, एज ए सेड कि कोई आपकी चीज़, कोई भी आपका मामला पोस्टपोन हो सकता है, आगे की तरफ जा सकता है, इसलिए किसी भी सेरेमनी, किसी भी चीज़ को अगर आप करना चाहते हैं तो उसको ज़रा वेट कर लीजिएगा, आगे की तरफ कोई आपका मामला जा सकता है। आप मुझे किसी भी चीज़ में या किसी से ऐसा लगता है जिस तरह बहस करते करते यू आर जस्ट एग्जॉस्टेड, आप ये थके हुए हैं किसी काम में, किसी चीज़ में। एनी हाउ कोई नया विजन, कोई नई चीज़, कोई नया मामला आएगा। कोई आपकी लाइफ में ऐसा है जो कि या जिससे आपको बहस करते हैं ना, तो ऐसे लगता है जिस तरह यू फील मेंटली, आपको वो कोई ऐसा कोई शख्स है जो कि आपको मेंटली ना सिक कर देता है, मेंटली बीमार कर देता है। वेरी कंट्रोलिंग पर्सन, बहुत कोई कंट्रोलिंग है। आइदर दैट पर्सन इज मेंटली सिक, या आपको ऐसा लगता है कि वो इतना मेंटली सिक है कि मुझे भी मेंटली बीमार कर रहा है। और ऐसी कोई बहुत सी पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। मे बी दैट पर्सन इज, किसी की मॉरल वैल्यूज़ शायद कोई बहुत अच्छी नहीं है, आप उस मॉरल वैल्यूज़ से शायद इरिटेट हो रहे हैं। बट आई बिलीव कोई शख्स आपके साथ माइंड गेम करने की कोशिश कर रहा है, या आपको किसी चीज़ की अंडरस्टैंडिंग कराने की कोशिश कर रहा है। आपको थोड़ा सा पेशेंसली चलना पड़ेगा। मैं आपको पता नहीं क्यों थोड़ा सा ओके आप उस सिचुएशन में हाँ बर्डन ले रहे हैं, रिबेलियस हो रहे हैं। रिबेलियस होने की मुझे नहीं लगता कि कोई ज़रूरत है, और शायद इस चीज़ की इंटेंसिटी बढ़ रही है। यू नीड टू हैव पेशेंस, यू नीड टू कंट्रोल, अपनी सिचुएशन पे ना खुद कंट्रोल कीजिए, रादर देन के वो शख्स आपको कंट्रोल करे, रादर देन के वो शख्स आपको कंट्रोल करने की कोशिश करे। यू डोंट नीड टू डू दैट। दो ब्रिज को ना आपस में, ऐसा एक ब्रिज है, दूसरा ब्रिज है, और वो आप खाम हाउस ब्रिज को बिला वजह का आप उस ब्रिज को क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं बिला वजह। आई थिंक आपको शायद इस तरह की सूरत हाल में जाने की ज़रूरत नहीं है अपने आप को, क्योंकि वो शख्स आपको शायद अपने मुताबिक ट्रांसफॉर्म करने की, यानी अगर ये शख्स मेरे मुताबिक ट्रांसफॉर्म हो जाए, ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। एंड यस, ओके, दैट्स मे बी उस शख्स का इंटरेस्ट कहीं और है, मे बी उस शख्स का ट्रस्ट ही कहीं और है। आप खाम खा उसके साथ किसी सिचुएशन में लगे हुए हैं, आप खाम खा उस शख्स के साथ आप कहते हैं खाम खा की दिमाग खपाई कर रहे हैं। मे बी इट्स द मैटर ऑफ द हार्ट, और एंड मे बी यू आर इन्वॉल्व समवेयर एल्स, आप कहीं और इन्वॉल्व है, इसलिए शायद दिल नहीं मिल रहे हैं। ओके, आपके दिल ही शायद आपस में दूसरे के साथ नहीं मिल रहे हैं। इस रिश्ते को मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा टाइम देने की ज़रूरत है, और आप वो शख्स आपको ना डेली कोई नया चैलेंज दे देता है,
डेली आपको एक नया चैलेंज मिल रहा है एंड एक्सेप्ट द चैलेंज एंड लिव इन द मोमेंट। आपको मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। यू हैव टू एक्सेप्ट दैट चैलेंज और आपको शायद लिव इन द मोमेंट। आप बहुत दूर की सोच रहे हैं, आप बहुत कल की सोच रहे हैं, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ऐसे ना हो जाए, वैसे ना हो जाए। मेरा ख्याल है आपको थोड़ा सा स्लो डाउन होना है और रिलैक्स होना है और दोबारा से खुशी में वापस आइए। आप किस कश्मकश में फंस रहे हैं? इट्स ऑल, आप शायद ओवर जज कर रहे हैं सिचुएशन को, टू मच ओवर जज कर रहे हैं। ओके जी, नाउ द मैसेज ऑफ दिस रीडिंग। ओके, यस, यू आर वेरी वाइज इनफ और आप अपनी विजडम को यूज़ कीजिए रादर देन कि आप शायद इस वक्त में किसी चीज़ का, जो चीज़ इस वक्त में नहीं हो रही है ना, उसको ओवर जज मत कीजिए। सो जस्ट वेट एंड वॉच और फिर किसी एक सही टाइम पे आके एक्शन लीजिएगा। अभी एक्शन लेने का शायद टाइम नहीं है। ओके जी, एंड कलर ऑफ दिस वीक इज़ ग्रीन। ओके, नाउ लेट्स सी पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिए, क्वेश्चन यहाँ पे होगा, सिर्फ एक ही आंसर। तो जनाब देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए, सवाल यहाँ पे है जवाब। इसको वन टाइम रीडिंग भी कहते हैं और ये रहा आपका जवाब। ओके, नो नीड टू वरी, परेशानी की कोई बात नहीं है, नो नीड टू वरी। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे ही आ रहा होता है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। बाकी अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। कैप्रिकॉन्स, आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे, डेट्स हैं 9 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर। इस हफ्ते में किसी मेजर प्लैनेट की ट्रांजिट नहीं है, बट यस 14 अक्टूबर सोलर एक्लिप्स यानी कि सूरज ग्रहण है। और सूरज ग्रहण के हवाले से आप लोगों के साथ एक मैंने सेपरेट वीडियो भी शेयर की है, उसको ज़रूर देखिएगा। आपके हवाले से भी है, पाकिस्तान, दुनिया, हर हवाले से, सियासत हर हवाले से ही है। मगर अभी आप लोगों को ये जो ग्रहण है आपके 9th हाउस में है, साथ मरकरी है। सन और मरकरी टुगेदर, ना राहु है ना केतु है, इसीलिए इस दफ़ा का ग्रहण भी ज़रा डिफरेंट मामलात को लेकर आ रहा है। और ये 2023 ही बहुत एक डिफरेंट साल, और इसके हवाले से भी आपको मैंने एक वीडियो भी आपके साथ शेयर की, आप लोगों को बताया अभी कि 2023 क्यों डिफरेंट है। फिर अभी राहु केतु के हवाले से भी एक और वीडियो आप देखेंगे, वो भी इसका सेकंड पार्ट है। एक पार्ट मैं शेयर कर चुकी हूँ और उसमें मैंने आपको बताया था कि सेकंड पार्ट भी है और वो आप सबके हवाले से है। इट्स डिफरेंट, क्वाइट डिफरेंट, उसको भी देखिएगा। तो इस दफ़ा मैंने आपके साथ काफ़ी वीडियोज़ बाय द वे शेयर किए हैं। एनी हाउ जी, अभी ये जो आपके 9th हाउस में सूरज ग्रहण लगने वाला है, साथ मरकरी है। मरकरी की बाय द वे बड़ी बेहतरीन पोजीशन। एनी हाउ जी, पोजीशंस की बात इस वक्त नहीं करते। अब आपके साथ क्या हो रहा है? एक तो ट्रैवल जो करना है ना आपके लिए, जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, डिलेज आ सकते हैं या कोई ऐसी बात, कोई ऐसी मुश्किल दरपेश हो सकती है, पोस्टपोन हो सकता है, कोई पॉसिबिलिटीज़ है जो कि नहीं बनेंगी, आपको कहा कुछ जाएगा। क्योंकि ये घर ट्रैवलिंग का भी होता है, बड़ों का भी होता है, फादर साइड से भी होता है, बहुत सी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। आपके साथ कोई कमिटमेंट, कोई चीज़, कोई बात, कोई बड़ा करे, कोई कुछ कहे, उधर से आपको कोई डिसअपॉइंटमेंट भी आ सकती है। डिफरेंट तरह की पोजीशन चीज़ों को ये बात शो करता है। सो बहुत सी चीज़ों पर रिलाय इस वक्त में मत कीजिएगा। अच्छा, ये जो मैं इस वक्त आपको बात करी ना, किसी एक चीज़ को कह के नहीं है, ये मल्टीपल में आप डिफरेंट पोजीशन ऑफ प्लैनेट्स को देख के है। इसी तरह से अभी भी आपका 10वां घर को इतनी स्ट्रेंथ नहीं रखता है, तो किसी भी चीज़ का आना, किसी भी बात का आना, किसी भी ओहदे का आना, किसी पोजीशन का आना, और एकदम से आपको वहाँ से कोई बहुत अच्छे मामलात का ना मिला। सो ये एक थोड़ा सा क्रिटिकल सी सिचुएशन, बट अगर ओवरऑल देखा जाए कैप्रिकॉन्स,
तो आप लोगों के लिए बहुत सी चीज़ें, सिचुएशंस पॉजिटिव भी जाएंगी। बट ये जो महीना है ना, ये जो अक्टूबर का महीना है, ये महीना आप लोगों के लिए ना कभी रफ पैचेस, कभी टफ पैचेस, कभी रफ पैचेस, कभी टफ पैचेस, इस तरह की सिचुएशन को लेकर आएगा। मगर फिर से कह रही हूँ, ओवरऑल ये टाइम फेज या ये जितना भी टाइम पीरियड अक्टूबर का है, इसमें आप लोगों ने बड़ा सोच समझ के चलना है, क्योंकि ये आप लोगों की रूटीन पैटर्न चीज़ों को चेंज करने का मंथ है। वो पूरा ही महीना, मैं इस हफ्ते की तो बात ही नहीं कर रही, वो इसलिए नहीं कर रही क्योंकि जिस दिन ग्रहण हो उससे कुछ दिन पहले कुछ दिन बाद उसके इम्पैक्ट असरात रहते हैं। दो ये यहाँ पे विजिबल नहीं है, पाकिस्तान में तो स्पेशली नहीं है, ये मैं सिर्फ अमेरिका की साइड पे, और ये मैं उस वीडियो में भी आपके साथ ये चीज़ें शेयर की हैं। एनी हाउ, अभी आप लोगों ने क्या करना है कि अपनी डेली, क्योंकि आपकी डेली लाइफ रूटीन पैटर्न, बहुत सी चीज़ें आपकी तरह चेंज होंगी इस पूरे हफ्ते में, और अपने बहुत से जो लोगों को हेल्थ का जो कोई इशू है, या जिस तरह मैंने कहा कि अगर आप लोगों को ट्रैवल कोई करना चाहते हैं, क्योंकि इस वक्त में ना आप सिर्फ अपने ऊपर स्पेंड करना पसंद करेंगे, यू लव टू स्पेंड ऑन योर सेल्फ, तो अखराजात बढ़ेंगे और वो भी ज़रा सोच समझ के करने हैं। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी, हियर वी गो। अच्छा जी, क्या है, बहुत कोई ऐसी सिचुएशन आपके साथ है, स्पेशली बहुत अरसे से शायद चल रही है, जिसमें आपको डिस्टर्ब थे, किसी की वजह से डिस्टर्ब थे, कोई मामलात आपके डिस्टर्बेंस के साथ चल रहे थे, और शायद कोई बहुत लोगों की वजह से, जो आपके इर्द गिर्द के लोग भी हो सकते हैं, आपके बहन भाई भी हो सकते हैं, आपके बच्चे भी हो सकते हैं, बट शायद आपको मिसगाइड किया जा रहा था। बट ऑल ऑफ अ सडन कोई सिचुएशन आपके साथ क्लियर हुई है। अब ये मिरेकली हुई है, कोई आपके बड़े ने, किसी ने आपके लिए दुआ की है, मे बी योर मदर, मे बी मदरली को फिगर है, आपके साथ कोई दुआ है। बेसिकली मैं तो कहूँगी आपको कोई दुआ दी गई है, आपकी माँ आपके लिए बहुत शायद कोई दुआ करती है, बहुत करीब है आपके लिए दुआ की गई है। आपको जी यहाँ पे कोई बहुत अच्छी पोजीशन, कोई ओहदा बिल्कुल मिल सकता है, मगर फिर से मैं कहूँगी कि इट कुड बी वेरी मिरेकली सॉर्ट ऑफ अ पोजीशन, वो बहुत मिरेकल हो सकता है। आपकी लव लाइफ यहाँ पे बहुत अच्छी होगी। आपकी कोई मोहब्बत है, कोई आप जिसे कोई मोहब्बत करते हैं, वो आपकी ज़िंदगी में कोई वापस आना चाहता है, कोई वापस आ रहा है। आप हो सकता है किसी क्रिएटिविटी की फील्ड से हैं, और यहाँ पे आपकी कोई पार्टनरशिप, कोई नया मामला, कोई नई चीज़ यहाँ पे शुरू हो सकती है। फादर साइड से आपको कोई या इनहेरिटेंस भी हो सकती है, फादर साइड भी हो सकता है, आपको कोई बहुत अच्छे पैसे, कोई बहुत अच्छे मामलात मिल सकते हैं, कोई नया कारोबार या तो आपको शुरू, क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ है आपकी ज़िंदगी में, कोई ग्रोथ है, कोई नया कारोबार भी हो सकता है, कोई नया सिलसिला भी हो सकता है। और आपके लिए कोई आपके पीठ पीछे क्या है, कोई लोग कोई बातें करते हैं, कोई चीज़ें करते हैं, बट क्या है आपके बारे में शायद को बहुत चर्चा है, कोई नया काम आपने ऐसा किया है। वो कहते हैं ना, समटाइम्स हम बहुत से लोगों की ज़ुबान पे हमारे बारे में बात हो रही होती है, या तो हमारे बिकॉज़ आपने ऐसा कोई अमल किया है, कोई ऐसा काम किया है। समटाइम्स यू आर टॉक ऑफ द टाउन, या अपने रिश्तेदारों में इस वक्त कोई बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हुए हुए हैं। यू आर डूइंग समथिंग, मे बी आपकी कोई फिज़ीक, आपने किसी बॉडी में अपना काम किया है, यू आर वियरिंग समथिंग डिफरेंट, आपने ऑल ऑफ अ सडन अपना कोई हुलिया चेंज किया है। बट येस, इट्स अ टाइम टू प्ले। वाओ, ब्यूटीफुल कार्ड्स। आपका इस वक्त कोई टाइम ऐसा बना है, आप आगे की तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपने अपने चैलेंजेस एक्सेप्ट किए हैं, और अपनी ईगो से थोड़ा सा आपको बाहर निकलना पड़ेगा। अगर आप ईगोइस्टिक इस वक्त हुए ना, वेरी सिंपल, अगर आप इस वक्त ईगोइस्टिक हुए तो शायद आपके लिए बहुत सी चीज़ें एकदम से बंद हो। अगर आप ईगो में रहे तो शायद आपके लिए बहुत से जो मामलात हैं वो शायद एक डिफरेंट तरफ जाएंगे। ईगो से बाहर निकलेंगे तो आपके लिए बहुत सी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। अपनी ईगो से बाहर निकले तो आपके लिए बहुत से मामलात फर्स्ट क्लास है, बेहतरी के हैं, आगे बढ़ने के हैं। और ओपन माइंडेड रहिए और खामोशी के साथ बहुत से काम कीजिए। खामोशी के साथ शायद आप बहुत सी चीज़ों को कर जाएंगे। मैसेज ऑफ दिस वीक देखते हैं जी। ओके,
आपके लिए सबसे पहले वही बात है कि लव योरसेल्फ एंड देन अदर्स, और शायद इसी पॉलिसी पे काम करते हुए आप शायद आगे बहुत निकल जाए, शायद आप आगे निकलना चाहते हैं। कलर ऑफ दिस वीक इज ग्रे, कलर ऑफ दिस वीक इज ग्रे। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। आप अपने माइंड में सोचेंगे एक क्वेश्चन और यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही आंसर। इसको वन टाइम रीडिंग भी कहते हैं। तो सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब, और जनाब ये रहा आपका जवाब। यस, हाँ में है जनाब आपके लिए जवाब। और इसी के साथ ही है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, जरूर जानिए, जरूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे ही आ रहा है, उसी नंबर पे मैं अवेलेबल होती हूँ। बाकी अपना खूब ख्याल रखिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। एक्वेरियंस आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। डेट्स है 9 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर। इस हफ्ते में ऐसे किसी मेजर प्लैनेट की ट्रांजिट नहीं है। 14 अक्टूबर सोलर एक्लिप्स यानी कि सूरज ग्रहण। अच्छा जी, इस ग्रहण के हवाले से सेपरेट वीडियो है, आपने उसको देखना है। सूरज ग्रहण इंपॉर्टेंट है, साल का दूसरा ग्रहण। आपके हवाले से क्या मामलात को लेकर आएगा, हमारे हवाले से, मुल्क के हवाले से, दुनिया के हवाले से, सियासत के हवाले से, उस वीडियो में तो हर डिटेल है और बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इस दफ़ा मैंने उसको एक डिफरेंट अंदाज से बताया है। ऐसे मैंने कभी बात नहीं की है, क्योंकि आपको पता है पॉलिटिकल हवाले से मैं बात नहीं करती, बट दिस टाइम मैंने बिल्कुल बताया है। और आप लोगों को ये जो ग्रहण है ना, एक क्यों डिफरेंट है और उसकी लॉजिक बताई है, क्योंकि कोई भी ग्रहण राहु केतु के एक्सेस में जब आए तो आता है। ये एक डिफरेंट तरह का ग्रहण बाय द वे आ रहा है। अब आते हैं आपके हवाले से, तो आपके आ रहा है जनाब 8वें घर में ग्रहण, 8th हाउस का ग्रहण, और साथ मरकरी हो। मरकरी वैसे तो ये अपनी बेहतरीन पोजीशन में है, ये वक्त तो आप लोगों के लिए बड़ा बेहतरीन है, लेकिन जब ग्रहण आ रहा हो तो ज़रा चीज़ें हो जाती हैं डिस्टर्ब। और भी 8वां घर विच इज़ एक्चुअली वन ऑफ द ईवल ट्रिक हाउस। ईवल ट्रिक हाउस है 6ठा, 8वां और 12वां घर। अब 8वां घर सबसे ज़्यादा क्रूशियल सिचुएशन को लेकर आता है। जब 8वें घर में ग्रहण लग रहा हो तो यूँ समझ लीजिए कि हर तरह से आपने अपने आप को मोहतात बचा के सोच समझ के डिसीजन लेना है। ये मैं आपको हमेशा कहती हूँ, मेरी रीडिंग को आपने लगन से, मून से, सन से देखना है, लेकिन लगन और मून साइन यानी कि असेंडेंट और मून साइन आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट ओवर हियर। और जब 8वें घर में ग्रहण है तो यूँ समझ लीजिए कि जो आपकी दुश्मनदारियां हैं, जो लोग आपको अपोज करते हैं, जो लोग आपके अगेंस्ट हैं, वो इस वक्त कोई मौका हाथ से जाने नहीं देंगे। 14 तारीख से कुछ दिन पहले, 14 तारीख के कुछ दिन बाद तक आपने बहुत अलर्ट रहना है। और एक और चीज़, यहाँ तक कि जो लोग आपने जो कोई प्रॉपर्टी मैटर्स हैं, जिन लोगों के कोई फाइनेंसेस इस तरह के होते हैं जिसको हम कहते हैं सडन गेन्स वाले, कोई करेंसी का काम करते हैं, जो भी इस तरह का काम कर रहे होते हैं, आप लोगों ने कोई बड़े रिस्क नहीं लेने हैं। यहाँ पे पैसे जितनी तेज़ी से आते हैं उतनी तेज़ी से जाते भी, क्योंकि ये गलत तुक्का, एक तुक्के वाले जो काम करते हैं तो यहाँ पे गलत तुक्के भी लगते हैं। सो थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, ट्रैवल करते वक्त भी ख्याल रखिएगा। डिलेज ऑफ फ्लाइट, ये सब चीज़ें बिल्कुल पॉसिबिलिटीज़ होती है। सो इसलिए मैं कह रही हूँ कि इस वक्त में थोड़ा सा आप लोगों ने ख्याल रखना है, केयरफुल रहना है, अलर्ट रहना है। पर्सनल इमोशनल लाइफ आपकी बड़ी बेहतरीन जाएगी। सो हर चीज़ को ना, इसलिए मैं कहती हूँ कि ये बैलेंस में ज़रा चलने वाली चीज़ें होती है, बैलेंस में रहने वाले काम होते हैं। एनी हाउ यहाँ पे हर तरह से कार ड्राइव करते वक्त, बहुत सी चीज़ों को चलते वक्त, क्योंकि ये थोड़ा सा रहनुमाई लेकर चलेगा, थोड़ा सा ज़रा मोहतात रहिएगा, थोड़ा सा ज़रा केयरफुल रहिएगा। आपके अगेंस्ट बहुत से लोग इस वक्त प्रोपेगेंडा कर सकते हैं, आपको लेट डाउन करने के लिए वो किसी भी एक्सट्रीम पे जा सकते हैं।
सो यहाँ पे आप लोगों ने बहुत मोहतात रहना है। और मैं हर चीज़ नेगेटिव की बात नहीं करी, साथ साथ पॉजिटिव चीज़ें भी है, मगर मैं इस वक्त एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम कार्ड की तरफ आएंगे, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ख़ास तौर पे इस हवाले से बता रही हूँ। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में जनाब क्या कह रहे हैं। ओके जी, फर्स्ट कार्ड। अच्छा जी, हेल्थ का पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा आप लोगों ने अपना ख्याल रखना है। बाकी अगर आप किसी भी क्रिएटिविटी की साइड से क्रिएटिव लोग, इस वक्त दिमाग बहुत चलेगा, चीज़ें बहुत अच्छी आएंगी और आपको काम बड़ा बेहतरीन आएगा, मगर एक सर्कल ऑफ लाइफ आपका कंप्लीट होना है, इस चीज़ को जहन में रखिएगा। बहुत से लोग इस वक्त आपकी ज़िंदगी से जाएंगे और उसको पॉजिटिव लीजिएगा। पॉजिटिव इन द सेंस के कुछ लोग जो अनवांटेड या ऐसे खामखा साथ साथ लगे हुए होते हैं, उन्होंने आपकी ज़िंदगी से जाना है। और आपके बच्चों के दरमियान क्या है जी, कोई कन्फ्यूजन चल रही है, कोई ऐसा अजीब सा मामला चल रहा है, मे बी आपके और आपके बच्चे के दरमियान, या अगर आप बच्चे हैं तो आपके पेरेंट्स के दरमियान देयर इज सम एनी काइंड ऑफ अ कन्फ्यूजन, जिसमें बेहतरी आने वाली है, रिकवरी होगी। और ये कोई दुआ खैर है जो आप कर रहे हैं मुसलसल, और आप शायद इस चीज़ पे काफ़ी अरसे से परेशान हैं, आप इस चीज़ में काफ़ी अरसे से कोई तकलीफ़ में है, कोई रंज में है, और आपको खामखा कोई विक्टिम को समझा जा रहा है। हालांकि शायद आपने वो, समटाइम्स इंसान से कोई छोटी मोटी भूल चूक होती है, मगर कोई इतना बड़ा गुनाह नहीं होता जिसको कोई गुनाह बना के पेश किया गया है, कोई इस टाइप की सूरत हाल बनाई गई है। अब ये सिचुएशन कोई दो लोगों के दरमियान भी हो सकता है, बट इट सीम्स लाइक कि मे बी आपके और आपकी औलाद के दरमियान को ऐसी चीज़ को क्रिएट किया गया है। एनी हाउ जी, मैं आपको किसी खुशी में देखती हूँ। अभी खुशी किसी भी तरह की हो सकती है, कोई माफ़ी तलाफ़ी भी हो सकती है। अच्छा जी, क्या है आपको अपनी क्योंकि आना कोई अदालती मामला भी है, कोई अदालती मामला भी हो सकता है। आपको अपनी ना वर्थ का फाइनली रियलाइजेशन है, बेसिकली इट्स अ रियलाइजेशन। आपको रियलाइजेशन होगी, अपनी वर्थ की समझ आएगी, आपको पता चलेगा, एहसास होगा कि ये मेरी वर्थ है, पता चलेगा। कोई बेचैनी आपके अंदर मुसलसल है, शायद किसी की तरफ से रिजेक्शन है, किसी की तरफ से एक्सेप्टेंस है, कुछ रिजेक्शन कुछ एक्सेप्टेंस। आप कोई इन्हीं दो चीज़ों के दरमियान आप शायद चलते रहेंगे कुछ अरसे तक। आपको शायद कोई सफरिंग है मे बी, या आप शायद ख़ुद किसी अदालत में हैं, आप ख़ुद कोई किसी चीज़ को सफ़र कर रहे हैं बहुत बुरे तरीके से। यू आर डेफिनेटली या शायद आपको किसी ने धोखा दिया है, कोई धोखे में, आप किसी धोखे में मुसलसल रहे हैं, जिस चीज़ को आप भुगत रहे हैं। और अब आप शायद, अब आपको कोई कहता भी है ना कि इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो या मुझे एक्सेप्ट कर लो, तो आप कहते हैं कि नहीं, आई एम सॉरी, आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट। ओके जी, फर्दर ये है कि अब आप वही बात है, आप किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप किसी को देखना चाह रहे हैं कि कोई, और ये कोई बिल्कुल नेवर एंडिंग स्टोरी मुझे नज़र आती है। फ्लेक्सिबिलिटी मुझे इस चीज़ में, इस कहानी में किसी भी तरीके से नज़र नहीं आती। सच आपके सामने शायद ज़रूरत से ज़्यादा ही आ गया है, और मुझे आप तो ऐसे लगता है जैसे आप अपनी नई ज़िंदगी, नए मामलात, नई खुशियाँ, नई इस मामलात की तरफ अब आप जाना चाहते हैं, या आप चले जाएंगे। मैसेज ऑफ दिस रीडिंग आपके लिए क्या है जी? ओके, यस, आपने मे बी यू आर एन आर्टिस्ट, या आप आर्ट लवर हैं, या आप ब्यूटीफुल हैं, आप आर्ट को पसंद करते हैं, और या आपने अपने आप को किसी दुख से निकालने के लिए कोई ऐसी कोई चीज़ को सीखा है। अब पेंटिंग, आर्ट वाली कोई भी चीज़ हो सकती है, मे बी इट्स म्यूजिक और समथिंग लाइक दैट। एंड कलर ऑफ दिस वीक इज़ वाइट, नाउ लेट्स सी पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। आप अपने माइंड में जनाब सोचेंगे एक क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं आपके लिए क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब, और ये रहा आपका जवाब। ओके, परफेक्ट टाइमिंग,
बेहतरीन टाइमिंग, परफेक्ट टाइमिंग। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे ही आ रहा होता है, इसी नंबर पे मैं अवेलेबल होती हूँ। बाकी अपना खूब ख्याल रखिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। स्पाइसेस आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। डेट है जी 9 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर। इस हफ्ते में किसी प्लैनेट की ट्रांजिट नहीं है। 14 अक्टूबर को होगा जी सोलर एक्लिप्स यानी कि सूरज ग्रहण। और ये ग्रहण किस तरह से क्या सिचुएशन को लेकर आ रहा है, मैंने आपके साथ एक बिल्कुल सेपरेट वीडियो भी शेयर की है। बिल्कुल आप लोग उसको देखिएगा और आपको एक कंप्लीट बात समझ में आएगी कि ये ग्रहण क्या मामलात लेकर आ रहा है। अच्छा जी, वो तो होगी कि हमारे मुल्क में क्या होगा, दुनिया में क्या होगा, एंड एवरीथिंग यू आर गोइंग टू बी अंडरस्टैंड कि क्या एक मामलात आ रहे हैं। बाकी अगर अभी देखा जाए तो ये ग्रहण लग रहा है आपके 7वें घर में, जहाँ पे मरकरी बिल्कुल बेहतरीन पोजीशन, बल्कि मरकरी कि ये एग्जॉल्टेड पोजीशन होती है इनटू वर्गो, क्योंकि ये ग्रह लग रहा है वर्गो में, आपके 7वां घर है। अभी अगर आपको मैं यूं कहूँ, क्योंकि मैं इस हफ्ते की जो पूरी बात में एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप लोगों को सबको बता रही हूँ कि क्या क्या मामलात रहेंगे, क्योंकि ग्रह लगने से कुछ दिन पहले कुछ दिन बाद एक बड़ी वाज़ेह सिचुएशन आ जाती है। आप लोगों ने ख्याल रखना है अपनी पार्टनरशिप, लाइफ पार्टनर, मोहब्बत वाली ज़िंदगी इधर, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं आप लोगों को थोड़ी सी एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन आ सकती है और आपकी ज़िंदगी में बिल्कुल नए मामलात आ सकते हैं, बिल्कुल एक नई सिचुएशन आ सकती है। दूसरी जो एक फर्दर चेंज आ रहा है वो है राहु केतु का। वो भी एक बड़ा मेजर चेंज लेकर आ रहा है, क्योंकि राहु केतु की भी ट्रांजिट इधर ही होनी है। लेकिन ये ग्रहण क्यों मुनफरिद है? ये ग्रहण इसलिए मुनफरिद है क्योंकि राहु केतु की ट्रांजिट किया के बगैर ये भी लग रहा है, क्योंकि ऐसा कभी होता नहीं है। इसीलिए 2023 को मैंने आज से कुछ अर्सा पहले आप लोगों के साथ एक शेयर की थी वीडियो कि ये एक मुनफरिद साल क्यों है। वो इसीलिए मुनफरिद है क्योंकि इसमें इतनी ट्रांजिट और इतने अजीब पैटर्न्स बन रहे हैं कि ऐसा कभी होता नहीं है। एनी हाउ, राहु केतु की भी एक और वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, उसको भी आप लोगों ने देखना है, जिसको कि राहु केतु पार्ट 2 मैंने कहा है, पार्ट 1 शेयर कर चुकी हूँ, वो भी देखिएगा। मज़ीद उसमें मैंने आप सबके हवाले, सारे ज़ोडिक साइन के हवाले से भी बताया है कि ये क्यों इतना बड़ा चेंज आ रहा है और क्यों आप लोगों के सारे मामला चेंज होंगे, और उसकी एक कड़ी है ये वाला ग्रहण, पार्ट 1, सब कुछ एक मिक्सचर सा ही चल रहा है। एनी हाउ जी, अभी तो कुछ चीज़ों का आपने संभल के लेकर चलना है, कुछ बात करते वक्त भी संभल के लेकर चलना है, कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन करते वक्त भी अपनी रेपुटेशन को बहुत संभाल के लेकर चल रहा है, क्योंकि कुछ चीज़ें आगे पीछे होंगी। यहाँ पे कुछ आपकी जो इमोशनल लाइफ है ना, उसमें आप थोड़ी सी डिस्टर्बेंस भी देखेंगे। आप लोगों को, अगर आप किसी को ऐसे खामखा अटैक करेंगे ना, अटैक मत कीजिएगा, इस वक्त अटैकिंग मूड में रहिएगा। बट एक सिंपल वे में आपको मैं चीज़ को यहाँ पे समझाऊंगी, जो अगर आप समझ गए तो अटैकिंग मूड में नहीं रहना है, डिफेंडिंग मूड में रहिएगा। क्योंकि यहाँ पे ना आप अगर खुदा न खास्ता किसी खामखा लड़ाई झगड़े में रहेंगे ना, तो आपको जीत नहीं मिलनी है खामखा, वो आप एक बड़े ज़बरदस्त एक बैकफायर आपको मिलेगा। तो इट इज़ नॉट अ गुड थिंग, क्योंकि यहाँ पे आपकी रेपुटेशन डिस्टर्ब हो सकती है, लोग आपके अगेंस्ट जा सकते हैं, दैट काइंड ऑफ अ थिंग। तो इट इज़ नॉट अ गुड थिंग टू डू राइट नाउ, और ये आप लोगों की लाइफ में थोड़ी डिस्टर्बेंस को ला सकता है। बाकी अगर देखा जाए तो ये उससे, अगर आप जिसे कहते हैं ना, जितनी गिविंग उसमें रहेंगे ना, कि आप किसी की मदद करेंगे, आप किसी के लिए अच्छा सोचेंगे, जो लोग ऐसा करते हैं, तो ये उतना ही बेहतरीन टाइम है जहाँ पे आपको अरूज मिल सकता है, जहाँ पे आपको तरक्की मिल सकती है, जहाँ पे आपको खुशहाली मिल सकती है। तो अपने आप को उतना ही डाउन टू अर्थ रखिएगा, आप अपने लिए उतना ही हम्बल सोचिएगा। और ये बात भी जहन में रखनी है कि अपने लगन से देखना है, मून साइन से देखना है, लीस्ट आपका सन साइन होता है। और जिन लोगों को पता है अपना लगन, मून साइन, और मैं अपनी जिस वक्त अपनी आप लोगों को पर्सनल रीडिंग्स देती हूँ, मैं हर चीज़ों को एक्सप्लेन करती हूँ। अच्छा जी, दूसरा ये है कि यहाँ पे आप लोगों की सेहत जो है वो पहले से कदर बेहतर होगी। फिटीग वगैरह हो सकता है, आप लोग ज़्यादा जो पहले महसूस करते थे
तो जितना अपने आप को काम डाउन रखेंगे, इजी रखेंगे, प्रोग्रेसिव रखेंगे, अच्छा रखेंगे, उतना ही आप लोग अच्छा महसूस करेंगे, अच्छा बेहतरीन। तो अपने आप को थोड़ा सा रेस्ट मोड दीजिएगा, अपने आप को ईजी रखिएगा। ये पूरा वीक आप लोगों के लिए इसी तरह का रहेगा। जितना आप लोग अपने आप को कहते हैं रिलैक्सिंग मोड में रखेंगे उतना ही अच्छा है ना। लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी, हियर वी गो, फर्स्ट कार्ड एंड नाउ सेकेंड। अच्छा जी, क्या है, आप बहुत, जिससे मैंने कहा ना, बहुत सी चीज़ों को लेट गो कीजिएगा। लड़ाई झगड़े, प्रॉब्लम, इशू, जितना आप लेट गो करेंगे उतनी ही आपके लिए चीज़ें अच्छी होंगी। यहाँ पे फाइनेंसिस बिल्कुल आपके बेहतर हो सकते हैं, आपके मामला अच्छे जा सकते हैं। कुछ लोग इस वक्त आपके माइंड गेम ज़रूर करेंगे, आपके माइंड के साथ खेलना बिल्कुल चाहेंगे। उस चीज़ को फिर से आपको कहूँगी कि लेट गो कीजिएगा, अदरवाइज़ आपके साथ कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कुछ चीज़ें आपकी ज़िंदगी में उलझ सकती हैं। ये बात आगे से कोई कहना कि भाई मैं बहुत सियाना, तो उसको भाई तू ही सियाना है, मुझे कुछ नहीं पता है, इसका सिंपल आपकी ज़िंदगी में सोल्यूशन यही होगा। क्योंकि शायद बहुत से लोग इस वक्त आपकी ज़िंदगी में ऐसे इस वक्त हैं जो, अब मैं क्या कहूँ, वो तो इसे ज़रा उनके, आई डोंट नो, इस वक्त जितनी मैंने रीडिंग्स की है ना, उसमें ज़्यादातर बात ऐसी ही है कि आपकी ज़िंदगी में ऐसे लोग आएंगे जो कि शायद मेंटली थोड़े से ना ठीक हो, या मोरालिटी से गिरे हुए थोड़ी सी हरकतें करें, और इस टाइप की हरकतें इस वक्त आपके साथ लोगों ने करनी है। दैट्स ऑल राइट, लेट गो कीजिएगा। इट्स अ टाइम टू चेंज योर सेल्फ, गाइडेंस लेते रहिएगा। और शायद आप बहुत सी सिचुएशन को ना क्या उसे कहना चाहिए, बाहर से देख रहे हैं, इंटरनली शायद आपको इस वक्त चीज़ों की समझ ना आए, तो फिर वही बात है कि उसको लेट गो कीजिएगा। बहुत से लोग आपको ज़िंदगी में इस वक्त कुछ ऐसी कंडीशंस देंगे कि भाई अगर आपने ऐसा नहीं किया तो हम ऐसे कर लेंगे, अगर आपने ऐसा ना किया तो थोड़ा सा ज़रा इंटेंस सिचुएशन आपको दे के रखेंगे। फिर से कह रही हूँ कि उसको लेट गो कीजिएगा। बहुत से लोगों की बातों को कई दफ़ा आगे से तवज्जो नहीं देनी चाहिए, उसको इग्नोर करना चाहिए। दैट इज़ एक्चुअली गुड फॉर यू। अच्छा जी, फिर क्या है, कोई ट्रैवल बिल्कुल आपका आ सकता है। यहाँ पे आपकी बहुत सी चीज़ों में नई बिगनिंग होगी। अल्लाह पे यकीन रखिएगा, अपने बोझ को हल्का करके रखिएगा। ट्रस्ट लेवल अपना जो है ना अल्लाह पे, वो यहाँ पे आपका बड़ा स्ट्रांग होगा। और अपनी विल पावर को स्ट्रांग रखिएगा। आप इस वक्त क्या है, अपनी ब्यूटी के ऊपर, अपने ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो देखे रखेंगे। कोई आप अपना कोई ट्रीटमेंट है या कोई सैलून, स्पा, कोई इस चीज़ों के ऊपर आप अपना, और जितना आप अपने आप को इस वक्त काम डाउन रखेंगे, जितना इस वक्त आप अपने आप को बहुत सी एक्टिविटीज़ से, फालतू की एक्टिविटीज़ से दूर रखेंगे, उतना ही आप बेहतर रहेंगे। नाउ लेट्स सी द मैसेज ऑफ दिस रीडिंग। ओके जी, मैसेज भी आपके लिए ओके, यस, हैव अ गुड फेथ। आप अपना जितना ईमान इस वक्त मजबूत रख के चलेंगे, और जो आपकी डिज़ायर है, जो भी आप चाहते हैं, उसको किसी एक्शन में तब्दील कीजिए, बट विद अ स्ट्रॉन्ग फेथ। इधर उधर की बातों में मत आइएगा। एंड कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्लैक, कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्लैक। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही आंसर। तो जनाब देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब। तो देखते हैं क्या निकलता है जवाब, और ये रहा आपका जवाब। ओके, बिग हैप्पी चेंजेस, ब्यूटीफुल आंसर जनाब, बिग हैप्पी चेंजेस। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे ही आ रहा होता है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, अपने इर्द गिर्द के लोगों का खूब ख्याल रखिए। चैनल को ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।